90% न्यू क्रिएटर एक ही गलती बार बार करते हैं और उसके बाद बोलते हैं मेरे व्यू नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं और चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। तो यूट्यूब पर फेल होने का रीजन यूट्यूब का एल्गोरिदम नहीं है, बल्कि कुछ कॉमन मिस्टेक और आपकी गलतियों की वजह से ही आपका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है। और लगभग 90% न्यू क्रिएटर ये 5 मिस्टेक करते हैं। तो अगर आप भी एक न्यू क्रिएटर हो या फिर 2026 में यूट्यूब पर आना चाहते हो, न्यू क्रिएटर बनना चाहते हो, नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में 5 ऐसे मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी के टाइम पर 90% न्यू क्रिएटर करते हैं। और अगर आप ये पांचों मिस्टेक को करना बंद कर दोगे तो 100% आपका चैनल सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पांचों मिस्टेक के बारे में डिटेल से समझते हैं क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो पहला मिस्टेक ये है कि न्यू क्रिएटर जब यूट्यूब पर आता है तो वो रैंडम टॉपिक पर वीडियो अपलोड करता है। रैंडम टॉपिक जैसा कि आज एक गेमिंग की वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद में व्लॉगिंग की वीडियो अपलोड कर दी और उसके बाद में टेक की वीडियो अपलोड कर दी। इसी तरह से रैंडम टॉपिक पर वीडियो बनाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके पीछे का मेन रीजन समझ लीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ये नहीं समझ पाता है कि आपका चैनल किस टॉपिक पर है और आपकी जो वीडियो है किस ऑडियंस को दिखानी है। मान लीजिए आज आपने एक वीडियो बनाई व्लॉगिंग की, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम वो वीडियो जो व्लॉगिंग की वीडियो देखना पसंद करते हैं उस वाली ऑडियंस को दिखाता है। वहीं पर अगले दिन आप गेमिंग की वीडियो बना देते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ये वीडियो भी व्लॉगिंग वाली ऑडियंस को दिखाता है। इस तरीके से जब आप रैंडम टॉपिक को सिलेक्ट करके वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम आपके चैनल को ट्रेस नहीं कर पाता है कि आपकी जो वीडियो है किस ऑडियंस को दिखानी है। इसी रीजन की वजह से आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं आते हैं और सीटीआर आपका बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो इसलिए चैनल की रीच काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और यहाँ पर दूसरी मिस्टेक की बात करें तो वो है आप वीडियो तो बहुत ही अच्छी बना लेते हैं, वीडियो बनाने में आप घंटों लगा देते हैं, लेकिन बात करें टाइटल की और थंबनेल की, वो आप 5 मिनट में ही सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐसे ही डाल देते हैं। 2026 में आपको एक थंबनेल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके का बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। जब आपका थंबनेल लोगों को पसंद आएगा तभी वीडियो पे क्लिक करेगा और उस पे देखेगा कि अंदर आपने क्या बनाया है। तो अभी के टाइम एआई से आपको थंबनेल तो क्रिएट करना है, लेकिन आपको अपना दिमाग भी लगाना है कि थंबनेल किस तरीके का डिजाइन करना है। तो थंबनेल आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके का लगाना है और टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे भी आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है। ये मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि न्यू क्रिएटर टाइटल, टैग और थंबनेल पर काफी कम ध्यान देता है। बस वो वीडियो की क्वालिटी बनाने में ही लगा रहता है। वीडियो अंदर आपकी कितनी भी अच्छी हो, जब तक कि ऑडियंस को आपका थंबनेल नहीं पसंद आएगा तो उस पर क्लिक नहीं करेगा। तो आपको थंबनेल पे भी काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है स्टार्टिंग में। और यहाँ पर तीसरी और बड़ी जो मिस्टेक है वो है वीडियो का हुक। स्टार्टिंग में जो न्यू क्रिएटर रहते हैं तो वीडियो स्टार्ट होते साथ ही वो अपना नाम वगैरह बताने 2026 में ये सारी चीजें आपको स्किप करना है। हुक आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग रखना है 10 सेकंड तक के, क्योंकि जब आप हुक स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो वीडियो को कर देता है स्किप। क्योंकि 2026 में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन आ गया है, एक ही टॉपिक पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पर। तो इसलिए आपको हुक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रखना है, इसको वीक नहीं रखना है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। यहाँ पर चौथी मिस्टेक ये कर रहे हैं न्यू क्रिएटर कि कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता, सबसे पहले समझ लीजिए कि पर डे आपको एक वीडियो अपलोड करनी है। क्योंकि बहुत से नए क्रिएटर को यही लगता है कंसिस्टेंसी का मतलब पर डे एक वीडियो अपलोड करना होता है। तो ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपको एक शेड्यूल बना लेना है कि आपको वीडियो कितने दिन में एक अपलोड करनी है। मान लीजिए लॉन्ग वीडियो आप पर डे एक नहीं अपलोड कर सकते हैं, वीक में 2 वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस दिन वीडियो अपलोड करना है। तो मान लीजिए अगर आपको वीक में 2 वीडियो अपलोड करनी है, मंडे ट्यूसडे या फ्राइडे मंडे, तो एक इस तरीके से आप शेड्यूल बना लीजिए। आपको शेड्यूल बना के ही काम करना है। ये मिस्टेक आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है कि आप स्टार्टिंग में पर डे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद में वीडियो को कभी 3 दिन के बाद या फिर 2 दिन के बाद में अपलोड कर रहे हैं।
तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। यहाँ पर पांचवी और लास्ट मिस्टेक के बारे में बात करें तो यहाँ पर लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। यहाँ पर न्यू क्रिएटर आते हैं, 10 से 15 वीडियो अपलोड की, उसके बाद में यहाँ पर रिजल्ट देखने लगते हैं कि मेरी 10 से 15 वीडियो अपलोड कर ली, एक महीना काम कर लिया, लेकिन 100-200 व्यू ही आ रहे हैं। तो आपको इस तरीके से काम यूट्यूब पर करेंगे तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। अगर आपको यूट्यूब पर एक सक्सेसफुल चैनल क्रिएट करना है, कम से कम यूट्यूब पर आप 6 महीना लेकर आइए। जब आप 6 महीना कंटिन्यू काम करेंगे उसके बाद में आप रिजल्ट देखिए कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 10 से 15 वीडियो अपलोड की और देखा रिजल्ट अच्छा नहीं है, उसके बाद में चैनल को स्किप कर दिया और फिर अगले महीने आपके मन में आया कि फिर चैनल स्टार्ट करें तो फिर से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। आपको कम से कम 6 महीने यूट्यूब को देना है, उसके बाद का रिजल्ट देखना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको यूट्यूब पर कंटिन्यू रहना है या फिर नहीं रहना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करना, आपको 100% वहीं पे आंसर मिल जाएगा।